नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन 85 सेकंड्स में ये दुनिया खत्म हो जाएगी या 85 सेकंड्स ही बचे हुए हैं आपके जीवित रहने के लिए। आपको भी लगेगा कि भाई क्या हो गया, अचानक से आज हम ये सारी चीज़ें क्यों सुन रहे हैं। तो बात करेंगे आज हम डूम्सडे क्लॉक के बारे में, जो कि कहा जाता है कि महाविनाश की घड़ी है और ये धीरे धीरे महाविनाश की तरफ पृथ्वी पहुंच रही है। और महाविनाश से 89 सेकंड पहले तक इसको सेट कर दिया गया है कि जैसे ही महाविनाश आने वाला होगा तो उसमें बस 89 सेकंड्स ही आपके बचेंगे या 89 सेकंड बाद महाविनाश आ जाएगा। तो चलिए इसी पर थोड़ा सा बातचीत करते हैं भैया कि डूम्सडे क्लॉक मूव्स क्लोजर टू मिडनाइट ग्लोबल रिस्क। तो ये जो डूम्सडे क्लॉक है वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है और बढ़ने का रीज़न ये है कि भैया अमेरिका ने ईरान में ये घोषणा कर दी है कि जितनी भी वहाँ की अमेरिकन पॉपुलेशन है जो वहाँ रह रही है वो वापस एक तो अमेरिका आ जाए, प्लस ईरान के आसपास सारे परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। यानी कि हम फाइनली अब शायद परमाणु युद्ध भी देखने वाली जनरेशन बन सकते हैं। बिकॉज कोरोना हमने देखा, नोटबंदी हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो क्या पता ये भी देख ही ले। नाउ 27 जनवरी 2026 को बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने डूम्सडे क्लॉक का समय अपडेट करते हुए इसे आधी रात को केवल 85 सेकंड पहले सेट किया है। ये अब तक का सबसे खतरनाक स्तर माना जा रहा है। इस घड़ी में आधी रात का अर्थ है कि मानव सभ्यता का अंत और वैश्विक तबाही तथा महाप्रलय ये आएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार परमाणु हथियार की बढ़ती होड़ और जलवायु परिवर्तन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम और शक्तिशाली देशों के बीच बढ़ता टकराव दुनिया को विनाश की ओर लेकर के जाएगा। डूम्सडे क्लॉक क्या है और कैसे काम करती है? डूम्सडे क्लॉक कोई वास्तविक समय बताने वाली घड़ी नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक चेतावनी प्रणाली है। ये दर्शाती है कि मानवता वैश्विक तबाही के कितने करीब पहुंच चुकी है और इसके पीछे के कारण हम सभी जानते हैं। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, पॉपुलेशन इंक्रीज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, वो भी एक कारण ही है। दूसरा हम बात करते हैं एआई जैसे आ रहा है, जैसे देशों में होड़ मची हुई है, परमाणु हथियारों को लेकर के जो होड़ मची हुई है, ये सब हमें आइडेंटिफाई कराते हैं कि भाई धीरे धीरे ही सही हम उस विनाश की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं। नाउ इसमें आधी रात में जितना करीब समय होता है उतना ही बड़ा खतरा माना जाता है। ये घड़ी उल्टी गिनती की तरह काम करती है। जैसे कि वैश्विक हालात बिगड़ते हैं, जैसे युद्ध, परमाणु तनाव, पर्यावरण संकट, तो इसकी सुइयां 12 बजे की ओर बढ़ने लगती हैं। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, हथियार नियंत्रण और शांति की दिशा में ठोस प्रयास होगा तो ये जो घड़ी है वो 12 से पीछे होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें इंडिकेट करती है। डूम्सडे क्लॉक का इतिहास क्या रहा है? तो डूम्सडे क्लॉक की शुरुआत 1947 में हुई थी, तो याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भारत आजाद हुआ तभी डूम्सडे क्लॉक आई। इसके पीछे द्वितीय विश्व युद्ध और हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बमबारी का भयावह अनुभव था। इसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। जब ये पहली बार बनाई गई तब दुनिया को प्रलय से 7 मिनट पहले माना गया था। इसका उद्देश्य लोगों और सरकारों को ये समझना था कि परमाणु हथियार मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं। समय निर्धारण किन हथियारों पर होता है या किन आधारों पर होता है? तो शुरुआत में डूम्सडे क्लॉक केवल परमाणु हथियारों के खतरे पर आधारित था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कि नए वैश्विक जोखिम आते जा रहे हैं तो उसमें भी इसको काउंट किया जाता है। 2007 के बाद इसमें जलवायु परिवर्तन शामिल हुआ। इसके बाद साइबर हमले, जैव तकनीकी और हाल के वर्षों में एआई को भी इसमें शामिल कर दिया गया। हर साल जनवरी में वैज्ञानिकों का एक पैनल वैश्विक राजनीतिक, सैन्य, पर्यावरणीय और तकनीकी हालत का आकलन करते समय यहाँ पर समय को तय करते हैं। कितनी बार बदला गया है डूम्सडे क्लॉक का समय? तो चलो आते हैं। अब तक डूम्सडे क्लॉक का समय 25 बार बदल चुका है। 1991 में शीत युद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया सबसे सुरक्षित स्थिति मानी गई थी, क्योंकि उस समय जो हमारी घड़ी थी वो 17 मिनट पीछे थी 12 बजने से। इसके बाद 1974, 1998 परमाणु परीक्षणों के बाद घड़ी की सुइयों को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि इसमें परमाणु प्रसार का खतरा बढ़ा था। 2020 के बाद वैश्विक हालात इसमें इतने खराब हो गए कि वैज्ञानिकों को मिनटों की जगह सेकंड में समय गिनना पड़ा था। यूक्रेन युद्ध, बढ़ते वैश्विक तनाव और हथियारों की होड़ के कारण 2023 में 90 सेकंड रह गया था और 2026 में घर करके 85 सेकंड रह चुका है। 2026 में खतरा सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो परमाणु हथियारों को लेकर के ही है, क्योंकि अविश्वास देशों में बढ़ रहा है, सबको महाशक्ति बनना है। और अमेरिका जैसा, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत की बात कर लूं, जो सरफिरा आदमी है, जो पागल है, लिटरली वो पागल आदमी है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कर सकता है। एक्चुअली सकते हैं करना थोड़ा सम्मानजनक हो जाएगा, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स आप लोग देख ही चुके होंगे। एप्स्टीन फाइल्स आपको ये बताती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या नहीं कर सकते हो। आप किसी को मार के भी खा सकते हो, आप
किसी बच्चे का शारीरिक शोषण भी कर सकते हो, आप आइलैंड भी खरीद सकते हो, आप सरकार को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, आप जो चाहें वो कर सकते हो इफ़ यू हैव मनी। और जब आपके पास पैसा होता है तभी आपके अंदर जो डर है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो और आपका कभी भी काला चिट्टा बाहर नहीं आएगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ चीज़ें आपके जो कर्म होते हैं वो भी डिसाइड करती हैं, और ये बिल्कुल वैसा ही है। खैर, ये सारी बातें नहीं करेंगे, इधर आते हैं। यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों से वैश्विक शांति संतुलन का अस्थिर होना ये दिखाता है कि चरम मौसम, खाद्य संकट, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ी हैं और एआई और साइबर तकनीकों से ये इनका दुरुपयोग तेजी से हुआ है, और उसे बीच हम और हमारा जो विनाश है उससे हम सिर्फ 85 सेकंड पीछे रह चुके हैं, यानी कि हम विनाश के बहुत ज़्यादा करीब हैं। क्या डूम्सडे क्लाउड डराने का प्रयास करती है? तो नहीं। ये बताती है कि सरकारों को अपने उद्देश्यों को अब बदलना है, सरकारों को अपनी नीतियाँ बदलनी है, सरकारों को ये देखना है कि कैसे हम उसमें सुधार कर सकते हैं और मौजूदा खतरा उसमें कितना हो जाता है। एक तरीके से ये नैतिक और राजनीतिक चेतावनी आपको देता है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ वरना फिर तो विनाश है ही। अगर परमाणु संयम, पर्यावरण संरक्षण और उभरती तकनीकों की जिम्मेदारी उपयोग नहीं किया गया तो फिर वो समय दूर नहीं है जब दोबारा से महाप्रलय पृथ्वी पर आएगी और सब खत्म हो जाएगा। डूम्सडे क्लॉक का समय 26 जनवरी 2026 को कितने सेकंड पर सेट किया गया था? दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा एंड थैंक यू सो मच।